नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifare International taken a step to keep you safe from coronavirus. जींद में एक कोच ने 14 साल की पहलवान के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार वह युवती के साथ छेड़छाड़ की हरकत कर चुका था। फिलहाल डीएसपी जितेंद्र खटखट मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपी कोच अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और 14 वर्षीय किशोरी स्कूल की छुट्टी होने के बाद लगभग 4 बजे गाँव के ही स्कूल में बने अखाड़े में कुश्ती के गुर सीखने जाती थी। किशोरी अच्छा बुरा कुछ समझने की स्टेज से गुजर रही थी कि कुछ कोच उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने डर के मारे अपनी परिजनों को बात नहीं बताई और शनिवार दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे वह अन्य लड़कियों के साथ कोच के पास गई थी। इस दौरान अन्य लड़कियां कुश्ती सीखने के लिए अखाड़े में चली गई तो कोच किशोरी को स्कूल के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। जब उसे लगा कि कहीं लड़की किसी को यह बात बता न दे तो उसने उसे डराते धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी। जांच अधिकारी डीएसपी जितेंद्र खटखट ने बताया कि लड़की का मेडिकल कराकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने तथा SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कल थाना सदर के तहत पड़ने वाले एक गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि 14 साल की लड़की, नाबालिग लड़की के साथ वहीं पर एक रेसलिंग के कोच के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है। सूचना मिलने के तुरंत उपरांत महिला थाने में केस दर्ज कर दिया गया है और आज लड़की का मेडिकल और जो 164 की स्टेटमेंट है वो करवा दी गई है और अभी जल्दी से जांच को आगे बढ़ाकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सेक्शन नंबर कौन सा लगाया है इसमें भी 376, 506 IPC, 6 पॉक्सो और सेक्शन 325 SC/ST। करनाल जिले में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि उनके 3 साथी घायल हो गए। हादसा सोमवार देर शाम हुआ जब एक युवक अपने रिश्तेदार और 3 अन्य के साथ कार में सवार होकर निगदू से असंध जा रहा था। हादसा गांव कारसा डोड़ के पास हुआ था और मृतकों की पहचान असंध के 38 वर्षीय संजय और 36 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार संजय हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर के तौर पर सेवारत है और अपने साले मनोज और अन्य के साथ निगदू के असंध जा रहा था। गांव कारसा डोड़ के पास अचानक इनकी कार की टक्कर एक अन्य वाहन से हो गई और हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। साइड से टकराने के बाद कार सड़क पर पलट गई और इसमें सवार 5 लोग घायल हो गए। जब तक वाहनों की टक्कर आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, संजय और दीपक ने दोनों दम तोड़ चुके थे। इसके बाद आनंद फानन में बाकी 3 लोगों को घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और घायलों में 2 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जींद जिले के खोखरी गांव में होली के त्योहार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब यहां गांव के 2 युवकों की हत्या कर दिए जाने का पता चला। रविवार रात को दोनों के शव एक खेत में, एक पानी के होद में और दूसरा होद के पास मिला। पुलिस दोनों शवों को मोर्चरी में भेजने के बाद हत्यारों का सुराग ढूंढने में लगी हुई है। मृतकों की पहचान गांव खोखरी के 29 साल के संदीप और 47 साल के रोहतास के रूप में हुई है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों को रविवार शाम को खेत में शराब पीते हुए देखा गया था और किसी बात को लेकर हुए झगड़े में दोनों की हत्या कर दी गई। दोनों संदीप के ही खेत में मृत पाए गए हैं। दोनों के शरीर पर चोट के निशान हैं और ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि संदीप के खेत में संदीप का शव पानी की होदी में पड़ा हुआ था जबकि रोहतास का शव होद के कुछ दूरी पर था। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों ने जिन लोगों पर संदेह जताया है वो मृतकों के साथ अच्छी पैठ रखते थे और अक्सर साथ में मिलकर शराब पीते थे। अब वो लापता हैं और थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुश्तैनी जमीन में हिस्सा नहीं देने से नाराज बहू ने सास को नींद की गोली खिलाने के बाद चाकू से गला काटकर और सीने में कैंची गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और महिला ने बुजुर्ग सास की हत्या करने की साजिश कई दिन पहले ही रच ली थी। सास को नींद की गोली खिलाने के लिए उसने एक चिकित्सक से खुद के नाम की पर्ची पर दवा और बाजार से चाकू खरीद कर लाई थी और उचाना पुलिस ने महिला को रविवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जानकारी के लिए 19 मार्च की उचाना में रोशनी नामक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी और इस मामले में उचाना थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में बुजुर्ग महिला की हत्या में उसकी बहू सुशीला का नाम सामने आया है और हत्या की वजह रोशनी द्वारा अपने बेटे मंजीत को पैतृक जमीन में हिस्सा नहीं देना बताया जा रहा है। हत्या के दिन भी सास बहू के बीच विवाद हुआ था और इसी के चलते बहू ने पहले सास को नींद की गोली दी और इसके बाद गर्दन पर चाकू से वार कर दिया।
खेतों में रास्ते के लिए चल रहे विवाद में रविवार को दिन दहाड़े नकाबपोश बाइक सवारों ने अतिथि अध्यापक की 8 गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद मृतक के दोस्त ने भागकर जान बचाई और पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस को दी गई शिकायत में दुजाना निवासी विजय सिंह ने बताया कि उसका बेटा अनिल दिल्ली के नजफगढ़ में रहता था और वहीं सरकारी स्कूल में अतिथि अध्यापक था। रविवार को वह होली के अवसर पर परिजनों से मिलने गाँव आया था। दोपहर को वह अपने दोस्त मनदीप के साथ दुजाना चौक स्थित एक दुकान पर बैठा था। इसी दौरान बाइक पर 3 नकाबपोश आए और उन्होंने अनिल पर फायर कर दिया। हाथ में गोली लगने के बाद अनिल दुकान से निकलकर भागने लगा तो तीनों आरोपियों ने उसे 8 गोलियां मारी और उसके दोस्त मनदीप ने फायरिंग के बाद मौके से भागकर अपनी जान बचाई। गोलियां लगने से अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। महेंद्रगढ़ में डुलाना रोड पर बाइक व स्कॉर्पियो की भयंकर भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर एक व्यक्ति सवार था और स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे। इस भिड़ंत में बाइक सवार सूरज निवास 60 वर्षीय सैनिक रामकिशन की मौत हुई, जबकि स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग घायल हुए। इन्हें महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उनको प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर स्टेशन रेफर कर दिया गया। मृतक के परिजन व यादव सभा के प्रधान डॉक्टर प्रेमराज यादव ने बताया कि वह घटना उनके ऊपर किसी वज्रपात से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका भाई, जो कि फौज से रिटायर था, टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया और जैसे ही 2 किलोमीटर आगे निकले तो उनके प्राण छूट गए। उन्होंने कहा कि हम लोग वापस सरकारी अस्पताल आए, लेकिन पुलिस कार्रवाई में समय लगा रही थी और जबकि डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार थे। हमारी गुजारिश है कि पुलिस समय से कार्रवाई करे, जिससे शव का पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार किया जा सके। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।